और बिहार में विधानसभा चुनाव में अब दोनों तरफ से चुनावी वादों का पिटारा खुल चुका है। कल एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है, जबकि इससे पहले आपको याद होगा 28 अक्टूबर को महागठबंधन की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी महागठबंधन कर चुका है, जिसमें तेजस्वी यादव ने गठबंधन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा था कि घोषणा पत्र की हर बार दिल से लिया गया संकल्प है और इसे पूरा करने के लिए वे हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। जबकि एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को हर महीने 3007 एक्सप्रेसवे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान और कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि सहित 25 वादे किए हैं। यानी कि दोनों तरफ से चुनावी वादों की बौछार हो चुकी है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बिहार चुनावों में किसने कौन सा वादा और दावा किया है। कल आपको बता दें, बिहार में एनडीए ने संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान एनडीए के सभी बड़े नेता मीडिया के सामने आए। उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन एनडीए के नेताओं ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। सिर्फ सम्राट चौधरी अकेले मीडिया से उन्होंने बात की और इसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेता एनडीए पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री को तो पता भी नहीं होगा घोषणा पत्र में क्या है। मीडिया के सामने नीतीश जी को कुछ बोलने नहीं दिया गया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए का संकल्प पत्र नहीं, ये सॉरी पत्र है। तो देखिए किसके लिए क्या कुछ पिटारे में एनडीए की तरफ से रखा गया है। संकल्प पत्र में बिजली बिल से राहत एनडीए की तरफ से ये कहा गया है। रोजगार को लेकर बात की गई है। 1 करोड़ रोजगार देने का वादा जो है एनडीए की तरफ से किया गया। महागठबंधन ने जिस परिवार में नौकरी नहीं है, एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। एनडीए के घोषणा पत्र में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का दावा किया जा रहा है। जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, ये महागठबंधन की तरफ से कहा गया है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए होगी। सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी, महागठबंधन की तरफ से कहा गया है। धर्म के नाम पर मां जानकी की जन्मस्थली का सीतापुरम के रूप में विकास किया जाएगा, एनडीए ने यह कहा है। और महागठबंधन के घोषणा पत्र में वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाई जाएगी, ये महागठबंधन की तरफ से अपने घोषणा पत्र में कहा गया है। धर्म के नाम पर एनडीए की तरफ से अपने घोषणा पत्र पर क्या कहा गया है। विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण, बौद्ध एवं गंगा सर्किट का विकास होगा, ये एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र में जारी किया गया है। महागठबंधन ने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, ये वादा जो है महागठबंधन की तरफ से किया गया है। तो बिजली बिल से राहत, हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, एनडीए की तरफ से ये संकल्प लिया गया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से कहा गया है कि हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो देखिए कल बिहार में एनडीए ने संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान एनडीए के सभी बड़े नेता मीडिया के सामने आए। उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन एनडीए के नेताओं ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। सिर्फ सम्राट चौधरी अकेले मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आए। इसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेता एनडीए पर हमलावर हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री को तो पता भी नहीं होगा घोषणा पत्र में है क्या। मीडिया के सामने नीतीश जी को कुछ बोलने नहीं दिया गया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि एनडीए का संकल्प पत्र नहीं, ये सॉरी पत्र है। मंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं। और तेजस्वी यादव के हमले का बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने 28 अक्टूबर को जारी महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर प्रहार किया। घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र जारी किया बिहार के लिए, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि झूठ का पुलिंदा है। 20 साल से आप जो मंगल राज की बात कर रहे हो वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए मैं बताता हूं, अपोजिशन को शर्म आना चाहिए। अगर थोड़ा भी शर्म हया बचा है अपोजिशन को, तो हमें नहीं लगता है कि उनको हिम्मत है कि कुछ बोल दे। 2005 में किस तरह का बिहार
नीतीश कुमार जी को मिला था? पहले ये अपोजिशन को बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। आज की बात आप कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि 2005 में किस तरह का बिहार आपने नीतीश कुमार जी को सौंपा था। लालू जी इसकी चर्चा नहीं करते हैं। अपहरण का माहौल था, नरसंहार होता था, रोड कहीं नहीं था, गड्ढा ही गड्ढा था, बिजली तो 3 दिन 4 दिन में दिखाई पड़ता था और बिजली कहीं गांव में पहुंचा तक नहीं था। किसी भी स्टेट का या कंट्री का विकास कब होता है, डेवलपमेंट कब होता है? जब वहां कम्युनिकेशन हो, जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब वहां पावर हो, जब वहां पर स्किल्ड हैंड हो, जब वहां पर रॉ मटेरियल हो। इन सब बातों की चर्चा करते हैं। ये जाहिलपन है राजनीति में, इस तरह की भाषा बोलना कि झूठ का पुलिंदा है। झूठ का पुलिंदा बोलने के पहले उनको साइंटिफिक एंड टेक्निकल तरीके से उसका बेस बनाकर बोलना पड़ेगा। जनता ऐसे विश्वास नहीं करती है। दिलीप जी, एक सवाल और, आप 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार देने की बात कर रहे हो, वहीं तेजस्वी ने भी जो उनका संकल्प पत्र तेजस्वी प्रण के नाम से आया, वो कह रहे हैं कि वो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। राहुल गांधी जी ने कह दिया है तेजस्वी जी को दिल्ली में कि ये इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा राहुल गांधी ने पहला शर्त लगाया था कि ये जो घोषणा पत्र जारी करेगा महागठबंधन, उसमें कांग्रेस का कहीं वादा मत बताना इसको। और गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के संकल्प पत्र को सराहा है, जमकर तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि एनडीए सरकार में बिहार अब विरासत से लेकर विज्ञान और शिक्षा से लेकर जन कल्याण तक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है। इस दिशा में एनडीए का संकल्प पत्र विकसित बिहार का ब्लूप्रिंट सिद्ध होने वाला है। उधर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने एनडीए के संकल्प पत्र पर बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नौकरी देंगे, कहां से लाएंगे इतने पैसे। उन्होंने अपने बयान से यह भी कहा है कि किसके बाप के यहां से लाएंगे ये पैसे, कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे पैसा, कहाँ से लाएंगे, किसके बाप के घर से लाएंगे, कुछ आता है जी? तो बताएं कि 1 करोड़ कहाँ से देंगे। हम लोग जब किए थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हम लोगों ने तो दे के दिखा दिया, बाप के घर से पैसे लाके दे दिया। बिहार के इतिहास में पहली बार गांधी मैदान से उसी मुख्यमंत्री के हाथों दिलवाने का काम किया जो कहता था असंभव है, कहाँ से आएगा, कहाँ से इतना लोग को नौकरी देगा। और बिहार में एनडीए और महागठबंधन का घोषणा पत्र सामने आ चुका है, जिसमें लोक लुभावन वादे किए गए हैं। दोनों गठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर न्यूज 18 इंडिया के नीरज कुमार ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके एनके सिंह से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बिहार के विकास में दोनों गठबंधन से किसका घोषणा पत्र ज्यादा कारगर साबित होगा। दोनों का घोषणा पत्र आपने देखा है सर, किससे बिहार को ज़्यादा फायदा होगा? मैं जानते घोषणा पत्र की तुलना करने के पूर्व उस किस प्रतिपेक्ष में ये घोषणा पत्र जारी हुई है, इसके ऊपर कुछ समय बिताना चाहिए। आप देखिए वर्तमान कुछ वर्षों में लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं। बिहार में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी प्रगति हुई है। वर्तमान वर्ष की बात करें, वर्तमान वित्तीय वर्ष में, जिसे लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, इस वर्ष बिहार की नॉमिनल जीडीपी में 22% की वृद्धि होगी। 22% की वृद्धि होगी, जबकि डेमोग्राफी भी कम हो गया है। इसका अर्थ ये कि पर कैपिटा इनकम में इस वर्ष बिहार में 20% की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी। आप पिछले कुछ वर्षों के अगर आंकड़े को देखें तो वह बिहार भूल जाएं जिस बिहार में केवल डेमोग्राफी इतनी ऊंची थी कि लगभग 3% थी और जो नॉमिनल जीडीपी में कुछ बहुत कम उसमें प्रगति हो रही। तो पर कैपिटा इनकम में कई ऐसे भी वर्ष हुए हैं जिसमें 1 to 1.5% में वृद्धि हुई। उसके तुलनात्मक इस साल देखें कि चूँकि हम लोगों ने डेमोग्राफी के ऊपर बिहार ने नियंत्रण पा लिया है, अगर 22% नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि हुई तो बिहार की पर कैपिटा इनकम में इस वर्ष ही केवल 20%
19 से 20% की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो गई। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार का जो फिजिकल मैनेजमेंट है वो ठीक है, ग्रोथ स्टोरी है बिहार की, लेकिन विपक्ष खासकर महागठबंधन के नेताओं की तरफ से तेजस्वी यादव की बात करें, वो बार बार कहते हैं कि रोजगार का सृजन नहीं हुआ, विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नौकरियां, इसके अलावा हर घर को एक सरकारी नौकरी देने की बात की है, इसके अलावा जो जीविका दीदी हैं उनको फिक्स तनख्वाह देने की बात की है। तो आपको लगता है कि, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार बहुत सारी घोषणाएं कर चुके हैं, सरकार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों में नीतीश कुमार का घोषणा पत्र बेहतर है, एनडीए का घोषणा पत्र बेहतर है, या फिर तेजस्वी और महागठबंधन का? जितने गणित मैंने किया है, नीतीश जी ने जो वादे किए हैं, एनडीए ने जो वादा किया है, आप सबको जोड़ लीजिए। आप सब जोड़ने के बाद निष्कर्ष पहुंचेंगे कि प्रतिवर्ष एनडीए और नीतीश जी के घोषणा में 1 लाख करोड़ का अधिक व्यय का उन्होंने वादे कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ वादा जो है वो बिहार की जो फिजिकल स्पेस है उसको बहुत डिस्टर्ब बिना किए हुए वो संभव है। आप वो जोड़ लें जो अन्य राजनीतिक पार्टी ने किया है, उसके ऊपर 5 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रतिवर्ष व्यय करना पड़ेगा, जिसके लिए कि फिजिकल स्पेस नहीं है। एनके सिंह साहब, जंगल राज की बात हो रही है बहुत, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, उस दौर की याद कराते हैं, लालू राज की। आप खुद बिहार से हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, अर्थशास्त्री तो हैं ही, और बिहार की या पूरे देश की जो इकोनॉमिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। कैसे दोनों रिजीम को देखेंगे, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ लालू सरकार? आप देखिए, मैंने किसी और इंटरव्यू में मैंने उल्लेख किया है कि 4-5 कौन ऐसे निश्चित आवश्यक कदम बिहार की प्रगति के लिए आवश्यक है। उसमें एक आवश्यक है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें आप, तो आप स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है अगर आप चाहते हैं, और बिहार की उसकी आवश्यकता है, क्योंकि यद्यपि 91 की इकोनॉमिक चेंजेस में बहुत सारे पूंजी निवेश हिंदुस्तान में बढ़े, बिहार को इसका बहुत सीमित लाभ ही प्राप्त हुआ। और आरजेडी की बात पर एनडीए ने पलटवार किया है। एनडीए गठबंधन के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि पूरे रोड मैप के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने तैयार किया है जो सफल होगा। देखिए, ये संकल्प पत्र अगले 5 साल का हमारा वो वादा है जो हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाने की दृष्टि के साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसमें समाज के हर वर्ग का जात पात धर्म मजहब से उठकर, जब हम लोग नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर समुदाय या जाति को मिलेगी नहीं, 1 करोड़ नौकरियों का हम जिक्र कर रहे हैं। कैसे दी जगह भैया आप नौकरी, तो हर जिले में हम लोग उद्योग लगाएंगे, ये सोच है। तो हम लोगों ने पूरे रोड मैप के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने तैयार किया। लंबे समय से मैं खुद बिहारी फर्स्ट पे मैं काम कर रहा था, जहां उसकी भी झलक इसमें हम लोगों ने डाली है। और एनडीए ने जैसे ही अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया, वैसे ही महागठबंधन में खलबली मच गई है। वहां से लगातार जो है प्रहार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जिन लोगों को अपना घोषणा पत्र पढ़ने तक के लिए समय नहीं है, वो लोग उस घोषणा पत्र को लागू कर ही नहीं सकते हैं। उनका इतिहास और वर्तमान इस सिद्ध भी कर चुका है। इसीलिए जनता अब संकल्प ले चुकी है कि महागठबंधन के प्रण को चुनेंगे, जनता की तेजस्वी सरकार लाएंगे। एनडीए का सॉरी पत्र नकार चुका है बिहार। और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के कटाक्ष पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी बिहार के विकास के लिए योजना नहीं बनाई, वे घोषणा पत्र को मजाक के अलावा कुछ मानेंगे नहीं। जिन लोगों ने कभी बिहार के विकास का प्लानिंग ही नहीं किया, उनको मैनिफेस्टो मजाक ही लगेगा। मैनिफेस्टो उन लोगों के लिए है जो लोग सरकार कैसे डेवलपमेंट करती है, उसका क्या क्या रोड मैप होता है, ये वही बता सकता है जो सही मायने में पहले भी डेवलपमेंट कर चुका हो।
और इस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी एनडीए के संकल्प पत्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शराब पुरानी बोतल नहीं, यही है इनका संकल्प पत्र। बुलेट ट्रेन, स्टार्टअप, स्किल स्टार्ट। एक भी भारत में स्मार्ट सिटी नहीं। प्रधानमंत्री आदर्श गांव कहाँ चला गया? डॉलर, रुपया, 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, विशेष राज्य, विशेष पैकेज, पलायन रोकेंगे, दलित मरेगा तो नौकरी और पैसा देंगे। जितनी सारी चीजें आप उठा के देखो, आज़ाद हिंदुस्तान में इतनी झूठ कभी जुमलेबाजी तो खुद हमारे अमित भाई ने कह दिया, वो जुमलेबाजी थी। और बिहार की राजनीतिक रणभूमि में सियासी वार लगातार जारी है। एनडीए नेताओं ने महागठबंधन के संकल्प पत्र और उनके दावों पर तीखा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी के संकल्प पत्र, उनके घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। मौर्य जी, तेजस्वी प्रण के सामने आप संकल्प पत्र ले आए, लेकिन अब तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार की जनता को सॉरी बोलना चाहिए और सॉरी पत्र लाना चाहिए आप लोगों को। देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी का जो महागठबंधन है उसका महाझूठ, जो तथाकथित रूप से तेजस्वी प्रण के रूप में जारी किया है उन्होंने, उस झूठ का पर्दाफाश हो गया। यह संकल्प पत्र ऐसा है जो किया जा सकता है, वो कहा गया है। ऐसी चीज़ें कहना जो किया ही नहीं जा सकता, ऐसे दावे करना जो बजट के अंदर कोई कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता है, हर परिवार को एक नौकरी देने की बात किया, वह झूठ इनका पर्दाफाश हो गया। वो कह रहे हैं कि आपने संकल्प पत्र में नौकरियां देने की बात कही, लेकिन अगर नौकरियां ही होती तो बिहार के लोग पलायन नहीं कर रहे होते। जंगल राज आज भी कायम है। मोकामा में अभी कल ही घटना हुई है, मर्डर हो गया वहाँ पर। जो बिहार के अंदर है, जो नौकरी और रोजगार की बात कही गई है, संकल्प पत्र को ध्यान से पढ़ा जाए और उनकी तरह हर परिवार को एक नौकरी देना, ये बातें जो उन्होंने कही है, हर जीविका दीदी को 30,000 रुपये महीने देना, 200 यूनिट बिजली फ्री देना, ये जो बातें श्री तेजस्वी यादव ने अपने बयानों में कही, अपने प्रण में कही है, उस बात की हवा निकल चुकी है। उसके लिए 50 लाख करोड़ रुपया चाहिए। केशव जी, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी अमर्यादित टिप्पणी लगातार की जा रही है। पप्पू यादव हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को बहरूपिया बता रहे हैं। उन्हें भगवान और छठ से कोई लेना देना नहीं है, ये बहरूपिया हैं। देखिए, इस तरह की जो भाषा बोल रहे हैं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय और सबसे शक्तिशाली नेता हैं और पूरा देश 140 करोड़, उसमें बिहार भी है। बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का दिल से बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। जब उनके प्रति अपमान भरे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो उसका हिसाब बिहार की जनता इसी चुनाव में चुकता कर